हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन में जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग कल परसों से देख रहे होंगे कि एक जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि यूपी में जो है 7,000 जो सीटें हैं बीएससी नर्सिंग की वो बढ़ा दी गई है। जब से योगी जी का ट्वीट आया है और नर्सिंग और फॉर्म जो पैरामेडिकल और एमबीबीएस की सीटों की को इंक्रीज़ करने का, तब से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेरी आ रही थी। आप बार बार पूछ रहे थे कि भैया क्या सीटें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं, और उसका अगर बढ़ी हैं तो इसका हमारे प्रिपरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और कट ऑफ जो है क्या रहने वाली इस बार का 2026 में, अगर इतनी इतनी ज़्यादा सीटें आपकी बढ़ गई हैं। तो आप लोग बार बार मेरे से पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पे जो है एक वीडियो जो है बना देनी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि क्या सच में सीटें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। अगर बढ़ी हैं तो आपकी जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है 2026 में, और आपको अभी अपनी प्रिपरेशन जो है कैसे करनी चाहिए। ये सारे जो एस्पेक्ट हैं इस वीडियो में आपसे कवर करने वाला हूँ। तो जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो जो वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो अगर आज का जो हमारा टॉपिक है आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या जो 7,000 सीटें बढ़ी हैं क्या सच में बढ़ी हैं। तो देखो मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, कोई आपको इधर घुमा फिरा के नहीं, आपको झूठी होप कुछ यहाँ नहीं देने वाला हूँ। आपको जो रियलिटी है आपको जो करना चाहिए एज ए एस्पायरेंट, क्योंकि मैं भी अभी 3-4 साल पहले उसी फेज़ में था, वहीं से सफ़र किया हूँ, तो मुझे हर चीज़ पता है क्या वो चीज़ें कितनी इम्पैक्ट डालती है हमारे प्रिपरेशन पे। ये जो न्यूज़ बीच में ऐसे आते रहते हैं ना, उनसे हमारी पढ़ाई क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगा। तो देखो एज ए एस्पायरेंट आपका यही काम है कि अभी ये जो न्यूज़ आ रही है 7,000 सीटें बढ़ी हैं, तो इस पे देखो आपको जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि 7,000 सीटें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। आपको फ़िलहाल बस अपनी एक सीट से मतलब है, और उसके लिए आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, आप अपना जो एक मिनिमम टारगेट बना के चलो कि आपको जो 100 प्लस जो है स्कोर करना है एग्ज़ाम में इस बार। तो उसी जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे ना, आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे जो है कंटिन्यू करनी है। आपको ये फालतू की न्यूज़ जो इधर उधर मतलब आ रहे हैं कि सीटें नोट डाउट की सीटें बढ़ी हैं, यस। अगर योगी जी का मतलब अगर उनका बयान है तो ऑब्वियस बात है भाई, कि चीफ मिनिस्टर का बयान आ रहा है कि सीटें बढ़ी हैं तो बढ़ी ही होंगी। बट उन्होंने ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया कि 2026 जो 27 का सेशन है, इस सेशन से जो है सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसा उसमें उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। तो अभी आप ये मत इतना ज़्यादा उसमें हो जाओ कि 7,000 सीटें बढ़ गई हैं तो मतलब कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाली है और हम प्रिपरेशन अपनी जो है वो कम कर दें। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं सोचना है। अपनी तैयारी को आप जैसे कर रहे थे आपको वैसे ही आगे कंटिन्यू करना है। आपको अभी फ़िलहाल इन सब न्यूज़ के पे बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप चाहे जैसे भी पढ़ रहे थे, आप चाहे कुछ भी मतलब चाहे आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे थे या फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप जैसे भी पढ़ रहे थे, आपको उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को जो आगे कंटिन्यू करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में जो न्यूज़ आ रही है इन सब पे आपको देख के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि हम एक वीडियो देखते हैं फिर अगला वीडियो में सजेशन में यूट्यूब और दे देता है। हम सोचते हैं इसको भी देख लें, तीसरा चौथा, ऐसे दिन भर बस इसी में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इन सबसे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है और हम काफ़ी ज़्यादा पीछे जाते हैं। अगर समझो आप इस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है कि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे ना, आप मान के चलो कम से कम आप नहीं तो 100 से 50 सीट आप मतलब रैंक आप पीछे जा रहे हो। तो उसी हिसाब से जानो कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आप कितना पीछे जाओगे, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि मतलब सीटों को लेके आपको भी क्या करना है, ठीक है। सीट्स को लेकर के तो जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो। अगर सीटें बढ़ी होंगी तो जो सीट मैट्रिक्स अभी आएगी उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपना जो आप टारगेट बना के चलोगे 100 प्लस देखो स्कोर करोगे तभी सीट मिलने वाली है, भले सीट क्यों ना बढ़ गई हो। अपना जो आप मिनिमम टारगेट बनाए हो ना 100 प्लस, उसको आप बना के चलो और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई जो आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ठीक है आप अभी इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर मैं आपको एक सही चीज़ बताऊं तो देखो जो यूपीएससी नेट का पैटर्न रहा है यही है कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वही बार बार रिपीट होते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। और फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली फार्मूला पे बेस्ड होते हैं। ज़्यादा मतलब आपको कोई डेरिवेशन या फिर कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं, चाहे फिजिक्स की बात करूँ चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ। लेकिन जो समझो कि 80 to 90% जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा मतलब। तो इस ऐसे देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कट ऑफ इसलिए बहुत ज़्यादा जाती है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने का वो यही होता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है।
तो इसलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एक फ़ायदा होता है कि आपको थियरी बहुत मतलब पूरी नहीं पढ़नी पड़ती है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा हमारी प्रिपरेशन जो कितनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी का जो फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज है आप इसे बाई कर सकते हो। और क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, कोई 600-900 रुपये में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कितना 99 रुपीज़ में आपको एक टेस्ट सीरीज जो है ये मिलने वाली। इसमें आपको 13 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो टेस्ट पेपर होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। लास्ट ईयर जो है हमारे इस टेस्ट सीरीज से जो है 40 to 45 जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली इसी टेस्ट पेपर से ही पूछे गए थे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है क्वेश्चन थे। तो और अगर आप इसे बाई करते हो तो आपका जो फार्मूला बेस्ड आपको जो है जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको कितने में, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि यार कि आप इसे ज्वाइन करो। बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डालेगी आपकी प्रिपरेशन पे और आपका स्कोर डेफिनेटली जो है वो बूस्ट होगा, अच्छा होगा, आप अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज को जो है बाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखो नो डाउट अगर सीट बड़ी है तो कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन कट ऑफ कम इतना भी नहीं जाएगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कहाँ जहाँ 100 कट ऑफ की जगह आपकी 80-85 जाएगी। क्योंकि यार अगर सीटें बढ़ रही है तो अगर 7000 सीटें बढ़ी हैं तो कम से कम इस बार 20 से 25,000 जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट है वो भी तो बढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो भी तो बढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, समझो हर साल कम से कम 30-40 हज़ार सीटें बढ़ रही हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम देने की वो है नंबर्स वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि नर्सिंग में इतना ज़्यादा स्कोप है, इतनी ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इतना ज़्यादा फ्यूचर आगे सिक्योर आपका होता है अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो। तो इसलिए जो है सबका जो एक फोकस है ना क्या है, हर जगह से शिफ्ट होकर किस पे, वो बीएससी नर्सिंग पे आ गया है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपको मतलब जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो आपका कंफर्ट मिलता है, सब कुछ जो आपको इतना बेनिफिट्स मिलता है, वो आई होप अभी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आई थिंक कहीं और उतना ज़्यादा नहीं लोगों को दिख रहा है। इसलिए जो सबका फोकस है किस पे शिफ्ट हो गया है, वो नर्सिंग पे आ गया है, ठीक है। तो इसलिए जो कंपटीशन का लेवल देखो बढ़ रहा है, सीट बढ़ी है तो मतलब तो कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ नो डाउट जो कंपैरिजन टू मतलब जो प्रीवियस ईयर इस बार जो कट ऑफ कम जाएगी अगर सीटें बढ़ती हैं तो। लेकिन आप फिलहाल अपनी प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे थे आप वो ऐसे ही करो, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो और अपना प्रिपरेशन मत छोड़ो, खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे वो किसी बुक से कर रहे हो, कहीं से भी करो। तो आप लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी आपका जो है वो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ठीक है, तो फिलहाल जो है मेरे को आपको इतना ही बताना था, जो चीज़ें मतलब आपको था वो इतना बता दिया हूँ। आप अच्छे से तैयारी करो, बस दैट्स इट, बात खत्म। और बाकी आप ज़्यादा इधर उधर मत डिस्ट्रैक्ट हो, पढ़ाई पे फोकस्ड रहो, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में जो मुझे आपको बताने का यही सिर्फ इतना ही मोटिव था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।